हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो इस सेशन में हम डेली की तरह करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। और अगर आपको इस सेशन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो हिमाचल प्रदेश को इस वर्ष जो स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 में छठवां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर पिछले वर्ष की रैंकिंग देखें तो पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश 20वें पायदान पर काबिज था और इस वर्ष हिमाचल प्रदेश को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इज विच सिटी टॉप्स इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन से शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो शिमला शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जो स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग्स 2020 की हैं। और जो लास्ट रैंक है वो है हमीरपुर का। और अगर जिस शहर की आबादी 25,000 तक है तो उस शहर में टॉप किया है नैना देवी ने। और जिस शहर की आबादी 25,000 से 50,000 तक है तो उसमें टॉप किया है नाहन ने। और नाहन वैसे दूसरे प्लेस पे भी है, शिमला के बाद नाहन है हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग्स में। अगर हम फुल डिटेल देखें तो पहले स्थान पर है शिमला और इसे ऑल ओवर 65 रैंक मिला है। और दूसरे स्थान पर है नाहन और तीसरे पे है सोलन। और सबसे लास्ट पे है हमीरपुर, जिसका जो रैंक है वो है 547। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैच्यू ऑफ रानी ऑफ झांसी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में रानी झांसी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिरमौर। तो सिरमौर के नाहन में रानी झांसी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इनकी जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया था जो वहाँ के एमएलए हैं राजीव बिंदल जी द्वारा। नेक्स्ट इज एन ओपन बॉक्सिंग रिंग ऑफ इंटरनेशनल लेवल हैज़ बीन मेड एट सांगला ऑफ किन्नौर बाई विच कंपनी। कौन किन्नौर के सांगला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ओपन बॉक्सिंग रिंग कौन सी कंपनी द्वारा बनवाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जेएसडब्ल्यू। तो जेएसडब्ल्यू द्वारा एक इंटरनेशनल लेवल का ओपन बॉक्सिंग रिंग बनवाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ओपन बॉक्सिंग रिंग बनवाया गया है किन्नौर के सांगला में। और रिसेंटली हमने न्यूज़ सुनी थी कि जो ऋषभ पंत हैं उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू प्लेसेस आर सेलेक्टेड फॉर मेकिंग बल्क ड्रग फार्मा पार्क। बल्क ड्रग फार्मा पार्क के निर्माण के लिए कौन सी दो जगहों का चयन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो नालागढ़ और उन्ना में बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाए जाएंगे और ये 1,000 करोड़ की लागत से ये दो बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाए जाएंगे। और अभी वन विभाग की ओर से इन्हें एनओसी दी जाएगी बनाने के लिए, और जिसके लिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है अभी उसके तहत कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट इज अंडर विच कैंपेन सीएम जयराम ठाकुर हैज़ रिक्वेस्टेड मिनिस्टर्स, एमएलएज, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स एंड अबव पॉवर्टी लाइन पीपल नॉट टू टेक बेनिफिट्स ऑफ फूड सब्सिडी वॉलंटरली। तो किस मुहिम के अंतर्गत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा राज्य के मंत्रियों, विधायकों, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों और संपन्न वर्ग के लोगों से खाद्य सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ने का आग्रह किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गिव अप सब्सिडी। तो गिव अप सब्सिडी एक मुहिम चलाई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। और उन्होंने जो भी हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं, एमएलए हैं, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स हैं और अब पॉवर्टी लाइन के जो पीपल हैं, संपन्न वर्ग के जो लोग हैं, उनसे उनकी खाद्य सब्सिडी को छोड़ने के लिए आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है, ताकि जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें वो सब्सिडी दी जाए और उनकी डेवलपमेंट की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज currently production of 1000 kg of पश्मीना वूल will be doubled in how many years। हिमाचल प्रदेश में हो रहा 1000 किलोग्राम पश्मीना ऊन का उत्पादन अगले कितने वर्षों में दोगुना किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो अगले 5 वर्षों में जो ये 1000 किलोग्राम पश्मीना वूल का उत्पादन अभी हो रहा है उसे डबल किया जाएगा, मतलब इसे अब 2000 किलो किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। अगर बात की जाए पश्मीना प्रोडक्ट्स की तो जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी गर्म होते हैं पश्मीना प्रोडक्ट्स, जैसे शॉल हो गए, मफलर हो गए इत्यादि जो पश्मीना प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज चांगपा। चांगपा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चांगपा एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है जो कि
चंगथगी, चीगू और पश्मीना बकरियों का पालन पोषण करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं और इनके लिए केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है और इन्हीं बकरियों की ऊन से पश्मीना वूल तैयार की जाती है और उसके उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप इमेज में, ये वो बकरियाँ हैं चंगथंगी, चीगू और पश्मीना, जिन्हें पाला जाता है चांगपा कम्युनिटी के द्वारा। और जिस एरिया में ये चांगपा कम्युनिटी के लोग रहते हैं उसे चांगथांग एरिया कहते हैं, जो कि जैसे लाहौल, किन्नौर और जो अपर एरिया है हमारा चंबा का पांगी एरिया, वहाँ पे ये चांगबा समुदाय के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर एक बूटा बेटी के नाम स्कीम हाउ मेनी सैपलिंग्स आर प्रोवाइडेड टू द फैमिली ऑफ न्यू बॉर्न गर्ल्स। एक बूटा बेटी के नाम योजना के अंतर्गत नवजात बालिकाओं के परिवार वालों को कितने पौधे प्रदान किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो 5 पौधे दिए जाते हैं जिन जिन घरों में भी बेटियां पैदा होती हैं एक बूटा बेटी के नाम योजना के अंतर्गत, और ये 5 पौधे लगाए जाते हैं और बेटियों के सम्मान में इन 5 पौधों के आगे उन बेटियों की नेम प्लेट्स भी लगाई जाती हैं और जो भी इन बेटियों की माताएं हैं उन्हें देवदार के भी 5 पौधे दिए जाते हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ पे भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।